चलो बनाओ रे बच्चा लोग, शुरू हो जाओ। एग्जैक्ट 6:30 हो गया है, शुरू हो जाओ। द स्पीड ऑफ ए मूविंग कार इज 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। एक चलती कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकेंड में इसकी गति क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में पूछा गया है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर में जब रहेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपसे कहा गया था क्या गुना करना है? 5/18 से, 5/18 से गुना करिएगा। 18 दूना 36 करिएगा, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, यही आपका आंसर बनेगा। रेशियो के हिसाब से काम करिएगा अगर, तो 5 और 18 के हिसाब से पकड़ लीजिएगा, ठीक है। 5 और 18 के हिसाब से पकड़ लीजिएगा। ये आपका मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रहेगा। 5 होगा तो 18 होगा, 10 होगा तो ये 36 पकड़ लेगा, 5 तिया 15 रहेगा, तो ये 18 तिया 54 पकड़ लेगा, 5 का 20 रहेगा, तो ये आपका 18 चौक 72 पकड़ लेगा। इसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। 5 का मान 18 है, बस यही सोचिएगा। 5 रेशियो का मान 18 दिया हुआ है। अब जितना पूछे उस हिसाब से काम करते जाइएगा। यहाँ पे अगर 18 किलोमीटर उल्टा सोचिएगा तो 18 रेशियो का मान 5, 36 रेशियो का मान कितना, बस वहां से 2 से गुना 2 से गुना 10 के हिसाब से करना है। रेशियो के हिसाब से काम करना है तो रेशियो के हिसाब से सोचिएगा, नहीं तो सीधा सीधा काम कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 5/18 से गुना कर दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड में यूनिट चेंज हो जाएगा। डिटेल्स बताया गया था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप मैसेज सब लोग करिएगा, समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक है, ऐसे तो हम भी कर देते, मैसेज फिर भी छोड़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए स्कूटरिस्ट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक स्कूटर चालक द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। जल्दी बताइए। पहला काम तो यहाँ पर ये करिएगा कि स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में, डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में। स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो यहाँ पर डिस्टेंस जो दिया दिख रहा है आपको किलोमीटर में, इसको चेंज कर दीजिएगा मीटर में। सारा यूनिट आपका या तो किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए, चाहे आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर मीटर पर सेकेंड है तो इसको चेंज करके आप मीटर में बना दीजिए। 4.5 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा उसको लिखिए। जिन लोगों को याद अगर नहीं आ रहा है क्या होता है, उसके लिए लिख लीजिएगा बगल में कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। यहाँ से काम करिएगा। 4.5 किलोमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है 4500 4500 मीटर। डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आपका निकल जाएगा 4500। स्पीड दिया हुआ है, आपसे पूछा टाइम क्या होगा। टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, क्या लिखिएगा, डिस्टेंस आपका निकल के आएगा 4500, स्पीड निकल के आएगा 12। इसी को जब काटिएगा तो क्या बन के आएगा, 12 तिया 36, 9 जीरो बन के आएगा। 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, लिखिएगा 375 सेकेंड। ये टाइम कितना लग गया है, 375 सेकेंड। बस यही आपका आंसर है। अब यहाँ पे ये 375 सेकेंड देख रहे हैं कि ज्यादा है, अब इसको मिनट में 375 सेकेंड बोलिएगा, उसको मिनट में सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा। कैसे करते हैं, 375 में 60 से आप जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। आप 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट बोलिएगा, तो 60 से भाग करिएगा, 60 में 6 से गुना करिएगा, 360 बन के आएगा। यहाँ पर बच के आया कितना बोलिएगा, बच के आया 15। लिखिएगा 375 सेकेंड बराबर 6 मिनट 15 सेकेंड, यही आपका आंसर है फाइनली, 6 मिनट 15 सेकेंड। 375 सेकेंड लिखे हैं, ठीक है प्रणव भाई, पहले मिनट लिखे फिर सेकेंड लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज भाई 6 मिनट 15 सेकेंड, बहुत बढ़िया। किसी को अगर दिक्कत हो रहा है तो जल्दी बताइए, किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया तो जल्दी बताइए। आकांक्षा, अंजलि, बबीता, विपिन, बताओ रे, किसी को दिक्कत है तो
डब्लू दीपक गणेश कृष्णा कुमकुम महादेव जी नेहा निखिल निशा निशी पंकज प्रभात प्रणव भाई प्रेम प्रीति पूजा रोहित शमीर सती सत्यम शिल्पा सुप्रिया स्वाति तेज। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। उत्तम जी सारा थ्योरी पहले हो चुका है, सारा थ्योरी पहले हो चुका है। किसी को भी इसमें दिक्कत अगर है तो बता दीजिएगा। बढ़े आगे। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल, बस इसी पे काम निकाल दीजिएगा। प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही है ना भाई? किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। An aeroplane travels distances of 2500 kilometer, 1200 kilometer and 500 kilometer at the rate of 500 kilometer per hour, 400 kilometer per hour and 250 kilometer per hour respectively. Find the average speed. एक वायुयान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एवं 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। उसकी औसत चाल ज्ञात करें, जल्दी बताइए। एवरेज स्पीड निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम था कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, ये आपको मालूम है। ये बताया गया था आपसे, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, औसत चाल इसी को बोलते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा। और दूसरा कहानी जानते हैं हम लोग कि टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। जल्दी सेट करके बताइए सब लोग क्या आंसर होगा। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अंजलि तेरा भी आंसर आया, ठीक है भाई। टोटल डिस्टेंस कितना, पहले आप सोचिए कि कितना दूरी तय किया। तो आप बोले 2500 किलोमीटर का दूरी तय किया, फिर बोले 1200 किलोमीटर का दूरी तय किया, फिर बोले 500 किलोमीटर का दूरी तय किया। तुलसी भाई ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा निकाल दिया रे डेसिमल में। निखिल ठीक है भाई, चेक करते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, इसको डिस्टेंस बोलेंगे। आप इसमें भाग दीजिएगा किससे, तो अब टोटल टाइम, टाइम क्या लगा, तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। 1200 किलोमीटर की क्या 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हो गया 2500, जिनसे नहीं बन पा रहा होगा ध्यान दीजिएगा। अब बट्टा क्या लिखिएगा 500, 2500 बट्टा 500 करिएगा तो 5 बन के आएगा ना हो। तो ये 5 घंटा लगा जाने में। आप लिखिएगा यहाँ पर 5 जोड़। अब ये 1200 किलोमीटर का दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाता है। 1 घंटा में 400 किलोमीटर, 3 घंटा में 1200 किलोमीटर। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 1200, स्पीड है 400, भाग करिएगा 3 बन के आएगा। 3 घंटा यहाँ पर लिखिएगा 3 जोड़। अब क्या लिखिएगा तो सोचिए 500 किलोमीटर का दूरी है 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। 1 घंटा में 250 किलोमीटर, 2 घंटा में 500, क्या लिखिएगा तो 500 बटा 250, 500 बाई 250 बन के आएगा 2। आप लिखिएगा 2 घंटा। ये नहीं समझ में आया तो जल्दी बताइए पहले। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ठीक है जल्दी बताइए। गणेश भाई आपका भी आंसर आया है, तेज भाई आपका भी आया, बाकी लोग भी आंसर लगाइए। 2500 500 जोड़ेंगे 3000, 4200 बन के ऊपर आएगा। 5 3 8 2 10 नीचे बन के आएगा। एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर लिखिएगा। देख रहे 0000 दोनों में से उड़ा दीजिएगा तो बच के आएगा आपका 420, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप लोग आंसर दिए थे। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है, क्लियर बताओ। अब ऊपर में देख लिए कि ये किलोमीटर है डिस्टेंस, और ये जो निकल के आया टाइम वो घंटा में है, किलोमीटर पर आवर इसी को बोलते हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है फिर से बताइए, जल्दी हाथ खड़ा करिए, मैसेज छोड़िए दिक्कत है तो। तुलसी भाई एक बार और समझ लो।
एक बार और समझ लीजिए, इसको हटा देते हैं, देख लीजिए आप क्या काम करिएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अब दूरी कितना समझ लीजिए, क्वेश्चन में था कि एक एरोप्लेन 2500 किलोमीटर का दूरी, 1200 किलोमीटर का दूरी, 500 किलोमीटर का दूरी, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है एट द रेट ऑफ, यहाँ पर अब ये स्पीड दिया हुआ है कि 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। तो औसत चाल बताइए क्या होगा। अब आप जानते हैं, यहाँ पे सोचिए, साइड में लिखते हैं कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, डिस्टेंस क्या, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं। ये ए से बी पर जाना है, ऊपर ऊपर वायुयान को उड़ते हुए। एक दूरी आपका ये है, दूसरा दूरी आपका ये है, तीसरा दूरी आपका ये है, सी डी मान लेते हैं बीच का। ये आप बोल दिए कि ये है 2500 किलोमीटर, ये दूरी है 2500 किलोमीटर, ये दूरी है 1200 किलोमीटर, और ये दूरी है 500 किलोमीटर। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। पूछेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है, तुलसी भाई टोटल डिस्टेंस कितना, तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा कि 2500, 1200, 500 को जोड़ के लिख लीजिए कितना होगा। तो 2500 500 जोड़ेंगे 3000, 1200 जोड़ेंगे 4200। आप बोलेगा टोटल डिस्टेंस लिखिए यहाँ पर 4200, दिक्कत होगा तो भाई बोलना रे, 4200 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, तो आप बोले कि ए से सी पर 2500 किलोमीटर की दूरी जाने में मेरा स्पीड क्या है, तो बोलिएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या है तो लिखिएगा 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा स्पीड है। सी से डी जाने का 1200 किलोमीटर के लिए क्या बोला कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा, रेस्पेक्टिवली लगा हुआ है ना भाई, क्रमशः। तो ये दूरी क्रमशः दिया हुआ है कि तय करती है, तो इसका मतलब है 1200 किलोमीटर का दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो तय करेगा, ये दिया हुआ है। फिर क्या दिया, तो 500 किलोमीटर का दूरी, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये 500 किलोमीटर का दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाएगा, ये क्लियर लिखा हुआ। तो आपको लिखना होगा 500 किलोमीटर का दूरी 250 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगा, ये बोला गया। अब आपको ए से सी पर जाने में समय कितना लगेगा ये पूछा, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटा में 500 किलोमीटर जाता है, तो 2500 किलोमीटर जाने में उसको 5 घंटा लगेगा। आप जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। कितना समय लगा होगा, तो बोलिएगा 2500 किलोमीटर का दूरी, स्पीड था 500, भाग करेंगे तो लिखिएगा 5 घंटा टाइम लगा। पूछेंगे इसमें क्या हुआ, तो बोलिएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस है 1200, स्पीड है 400, भाग करेंगे तो बोलिएगा 3 घंटे का टाइम लगा। पूछेंगे इसमें क्या हुआ, तो आप बोलिएगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस है आपका 500 और स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, भाग करेंगे तो बोलिएगा 2 घंटे का टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम का जो कहानी है, डिस्टेंस तो आप सबको जोड़ लिए, और टाइम जोड़ने के लिए क्या करिएगा, तो इस सबको जोड़िए, 5, 3 और 2 को जोड़िएगा, तो 5, 3 और 2 10 घंटा। ये तो समझ में अब आपको आ गया होगा भाई। अब क्या करेंगे, तो ये 0 0 उड़ा दीजिएगा, तो लिखिएगा 420 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका औसत चाल रहा, एवरेज स्पीड। तुलसी भाई दिक्कत है तो बताइए, समझ गए तो बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई, समझ गए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बताइए। A motorcyclist completes a journey in 10 hours. The first half at the rate of 21 kilometers per hour and the second half at the rate of 24 kilometers per hour. Find the total distance traveled. एक मोटरसाइकिल सवार यात्री अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। यदि पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो कुल तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलिए बना के देखिए। क्वेश्चन समझो भाई, एक मोटरसाइकिल सवार यात्री अपनी यात्रा 10 घंटे में तय करता है। यदि पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी आधी दूरी, कृष्णा भाई 325 किलोमीटर, देखते हैं भाई,
दूसरी आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल तय की गई दूरी कितना? मान लीजिए ये ए से बी पर इसको जाना है, ए से बी पर इसको जाना है, आधी दूरी मान लेते हैं यहाँ पे सी पॉइंट पे है, ठीक है भाई, आधी दूरी सी। तो जितना दूर यहाँ से ए से सी है वही डिस्टेंस तो सी से बी का भी है। अगर हम लोग ए से सी को बोल देते हैं डी किलोमीटर, सी से बी को भी बोलेंगे डी किलोमीटर भाई, डिस्टेंस तो ये पकड़ के आया। इसमें बोल दिया कि 21 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड चलेगा, यहाँ से सी से बी का बोला भी कितना 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड चलेगा। ध्यान से समझिएगा। अब टोटल टाइम बोल दिया आपसे 10 घंटे का समय लगता है, तो आपको मालूम है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। बस फॉर्मूला पे लगा देंगे, एक बार डिटेल समझ के देखते हैं हम लोग। पूरा फॉर्मूला पे लगा देंगे तो टाइम निकल गया 10 घंटे का। डिस्टेंस कितना तो बोलिएगा डी, जाने में ए से सी पर जाने में कितना समय लगेगा, तो अब ये टाइम नहीं मालूम तो कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डी बाई 21 बोलेंगे। अब सी से बी पर जाने में कितना समय लगेगा, तो डी बाई 24 बोलेंगे, दोनों टाइम मिला के बोल देंगे 10 घंटे का। अब 24 और 21 का सोचिए एलसीएम पकड़े यहाँ पे, तो यहाँ पर या तो सीधा 21 गुना 24 कर दीजिए, बात बराबर है। नहीं, एक बार हम एलसीएम दिखा देंगे जो कि इसका यूज करते हैं बाद में। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 56, 7 या 21 अट्ठे 168, 168। यहाँ से करिएगा 8D और यहाँ से करिएगा आप 7D, जोड़िएगा तो हो जाएगा 15D बटा 168, 168। किसका मान 10 के बराबर। सत्यम जी अब 450 आ रहा है। अच्छा 10 बराबर ये लिखिएगा, तो डी का मान क्या लिखना होगा सोचिए, डी का मान लिखना होगा 168 इंटू 10/15, यही ना करिएगा। इसी को काटेंगे छाटेंगे तो क्या हो जाएगा सोचिए, 5 से काटिएगा 3, 5 से काटेंगे 2, 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15 और 3 छक 18, 56 दूना 112। डी का मान है 112 किलोमीटर, डी का मान 112। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना, AC प्लस CB, D प्लस D बराबर 2D। टोटल डिस्टेंस बोलेंगे 2D, 112 में 2 से गुना करेंगे 224 किलोमीटर। अच्छा सबका 224 था, इसलिए मेजोरिटी वाला भाई लोग सही हो गया। कृष्णा जी सर मैं 10 घंटा को 10 किलोमीटर समझ के बना दिया। हम थोड़े बहुत समझने के लिए तुमको, अपने उल्टा पुल्टा समझा तो हमारा गलती है, बताओ। इसको समझो पहले, नहीं बुझाया तो बताओ, फिर बताते हैं फिर से। अच्छा निशा गुप्ता फिर से सर, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कोशिश तो करो, जितना लिखे हैं उसको एक बार देखो पहले, बताते हैं फिर। देख भाई दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, समझो। यहां से समझ लीजिए पहला काम क्या कर रहे थे, ये डिस्टेंस पकड़ लिए हम लोग, ठीक है, ये डिस्टेंस पकड़ लिए, बोल दिए कि ए से बी पर जाने के लिए बोला आधा दूरी, तो आधा दूरी इसको पकड़ लिए कि सी पॉइंट है आधा के लिए, ठीक है। हाँ सत्यम ठीक है भाई, निकाल सकते हैं, एक बार समझिए ध्यान से। ए से सी पर जाने में जितना समय लगा, सी से बी पर जाने में जितना समय लगा, ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बोला कि 10 घंटे का टाइम लगेगा, समझ गए। तो इतना अभी T1 T2 करके नहीं जा रहे हैं, ध्यान से समझिए क्या बता रहे हैं आप। अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ, एक बार डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जब इसके पहले हम लोग डी मान के बनाए थे ना भाई, तो डी का मतलब जब कोई वेरिएबल मान के बनाए थे तो क्वेश्चन का आंसर आया था 224। तो देखते हैं जब कोई एक कांस्टेंट कोई फिक्स नंबर मान के आते हैं तो क्या बनता है, एक बार समझने के लिए। तो यहाँ पे ये 21 और 24 का एलसीएम निकाल के देखे थे हम लोग, 112 हुआ था।
112 हुआ था। तो अब आसान करने के लिए क्या बोल देते हैं कि 112 किलोमीटर इसको भी बोलते हैं, 112 किलोमीटर इसको भी बोलते हैं। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं सर इसमें तो क्लियर आंसर ही था 224, समझ में दिक्कत नहीं, समझने में दिक्कत हो जाएगा, ऐसा कुछ है मन में। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं था। यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के ख्याल से हम लोग क्या कर सकते थे, एक बार डी पर ही पहले बता देते हैं, फिर कांस्टेंट मान के बता देंगे। अच्छा, एलसीएम 168 था। अच्छा, हाँ सॉरी, 21 और 24 का एलसीएम देखिए यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 21 एंड 24, ये आपका 168 सही बोले, एलसीएम आया था 168। तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि ए से सी का दूरी को बोल देते हैं 168 किलोमीटर, और सी से बी का दूरी 168 किलोमीटर। ये आपका एलसीएम, जो डिस्टेंस जो स्पीड दिया हुआ था ना, स्पीड का एलसीएम निकाल दीजिए 168। मान लेते हैं हम लोग कि ए से सी का दूरी 168 और सी से बी का दूरी 168। पूछेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल डिस्टेंस जो आपका ए बी है कितना, तो बोलिएगा ए सी प्लस सी बी। 168 मिला के कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, 336 किलोमीटर। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। 168 कहां से माने थे, जरूरी नहीं है 168, आप x मान लीजिए, आप x मान लीजिए चलेगा। आप बोलिए कि नहीं हम पूरा को x माने थे, मन में चल रहा होगा सर हम तो पूरा को x मान लिए थे, इसको x/2 माने थे, इस पर भी बताएंगे। दिक्कत है, जहां भी दिक्कत होता है बताइएगा आप, तो हम पूरा क्लियर कर देंगे, समस्या बनेगा बताइएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि आप इसको मान लीजिए 336 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, 336 किलोमीटर का दूरी है, ए से बी पर हमको जाना है। आधा दूरी मतलब 168 किलोमीटर का दूरी हम तय किए, किस हिसाब से, तो आप बोले कि 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, आप बोले कि 21 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गए। अब यहाँ से सी से बी पर आप जा रहे हैं, आधा दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक गए। हम पूछेंगे ए से बी पर आने में टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलिएगा कि टाइम टेकन यहाँ पर ए से सी पर जो ट्रेवल डिस्टेंस है, ट्रेवल डिस्टेंस जो आपका है ए सी, कितना टाइम लगेगा, तो बोलिएगा टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, 168/21 करिएगा, बोलिएगा 8 घंटा लगेगा हमको ए से सी पर आने में। और टाइम टेकन टू ट्रेवल सी बी, सी से बी पर जाने में कितना घंटा, तो बोलेगा 168/24 बराबर 7 घंटा लगेगा। पूछेंगे टोटल टाइम कितना लगा रे भाई, तो आप बोलेगा 8 7 15 घंटा लगेगा। ये तो समझ में आया। अगर यहाँ पर इस 10 को हम इग्नोर कर दिया भाई, अब आपसे बोले कि अगर 168 बोल दिया, आधा आधा दूरी है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 336 किलोमीटर, तो 336 किलोमीटर का दूरी तय करने में 15 घंटा टाइम लगा, यही ना बोलिएगा कि 15 घंटा में तय करते हैं 336 किलोमीटर, तो बता दीजिए कि 10 घंटा में कितना दूरी तय करेंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 15 घंटा में 336 किलोमीटर, 10 घंटा में कितना, इसी को तोड़िएगा, क्या लिखिएगा, 1 घंटा में कितना दूर जाइएगा 336/15, 10 घंटा में कितना गुना 10 करिएगा, 5 से काटिएगा तो 3, 5 से काटिएगा तो 2, 3 से काटिएगा तो लिखिएगा 112, 2 से गुना करिएगा लिखिएगा 224। यही 224 किलोमीटर आपका आंसर है। नहीं समझ में आया हो तो बताइए। अब मन में चल रहा होगा कि 168 कहां से, तो 168 जो हमारा स्पीड है उसका एलसीएम लिए थे, 21 और 24 का एलसीएम यही लिखे थे, एलसीएम ऑफ 21 एंड 24 एक एक नियम से बनाए थे। 21 और 24 का एलसीएम लिए थे, 168 बना था। आधा दूरी एसी को बोले 168 किलोमीटर, आधा दूरी सीबी को बोले 168 किलोमीटर, टोटल दूरी 336 किलोमीटर। 336 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समझ में आया, 15 घंटे का समय लगेगा। तो 15 घंटा में अगर 336 किलोमीटर, तो 10 घंटा में कितना किलोमीटर, यही बन के आया 224। दिक्कत अगर है तो बताना रे भाई, दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। समझ गए तो ठीक है, मिटा दें इसको। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बता दीजिए आप,
इसमें किसी को दिक्कत अगर है तो जल्दी बोलिए। 7 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा रिज्वाइन करिएगा। कटेगा तो फिर से दोबारा जुड़िएगा, 7 मिनट के बाद कटेगा। चलिए समझ गया तो बहुत सुंदर, एक बार फिर से समझिए। दूसरा तरीका में समझिए फिर से एक बार। ए से बी पर जाना है, दूरी मान लेते हैं अगर x किलोमीटर, दूरी मान लेते हैं कितना, x किलोमीटर। सी पॉइंट बोले इसका मिड पॉइंट है, सी इसका मिड पॉइंट है, तो बोल देंगे आप x/2 किलोमीटर। सी से बी का दूरी x/2 किलोमीटर। चलिए देखिए, ये इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। ए से बी का मान बोल दिए x किलोमीटर है, ए से बी का दूरी अगर x किलोमीटर है, सी आपका मिड पॉइंट बना, सी बना मिड पॉइंट, तो ए से सी का दूरी x/2 किलोमीटर बोलिएगा, सी से बी का दूरी भाई बोलिएगा x/2 किलोमीटर। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिए यहीं पे, यहाँ तो ठीक होगा भाई। अब जरा सोच लीजिएगा कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ए से सी पर जाने में कितना समय लगेगा, ध्यान से समझिएगा। ए से सी पर जाने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर टाइम टेकन टू क्रॉस ए सी प्लस टाइम टेकन टू क्रॉस सी बी बराबर, दोनों में टाइम, ए से सी पर जाने में 2 घंटा लगा, सी से बी पर जाने में 8 घंटा लगा, तब ये ना बोलेगा कुल मिला के 10 घंटा लगा। ए से सी पर जाने में 6 घंटा लगा, सी से बी पर जाने में 4 घंटा लगा, तब ये ना बोलेगा 10 घंटा। जब बोल दिया कि टोटल टाइम 10 घंटा है ये तो अपना यात्रा तय करने में, तो ए से सी पर जाने में जितना समय लगा होगा, सी से बी पर जाने में जितना समय लगा होगा, सब मिला के टाइम टेकन बाई ए बी, यही ना बोलिएगा कुल मिला के। तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था, x/2 डिस्टेंस था, और टाइम कितना डिस्टेंस था x/2 किलोमीटर, और स्पीड कितना था 21, प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस सी से बी का दूरी है x/2 और स्पीड कितना तो बोलिएगा 24, दोनों टाइम मिला के बोले थे आप 10। बस इसी को सॉल्व करना है। अब इसी को सॉल्व क्या करिएगा, तो लिखिएगा x/21 दूना 42 जोड़ x/24 दूना 48, 3 मिनट 3.5 मिनट के बाद कट जाएगा हो, ध्यान से समझिएगा अपना, ये हो जाएगा 10। अब यहीं से 42 और 48 का एलसीएम पकड़िए, 42 और 48 का एलसीएम पकड़िए, 2 से करिएगा तो 21, 2 से करिएगा तो 24, अब यहाँ से 3 से करिएगा तो 7, 3 से करिएगा तो 8, 8 से तो 56 दूना 112 या 336 बन के आएगा इसका एलसीएम, ये आपको समझ में आया। यहाँ पर लिखिएगा 336। अब यहाँ से क्या करिएगा, तो 9 से जाएगा, सॉरी 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8x लिखिएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 से तो 56, 7 चौक 28, 5 33, ठीक है, 7x बराबर 10 लिखिएगा। इसी को लिखिएगा 15x बराबर 3360, x का मान लिखिएगा, यहीं से x का मान लिखिएगा 3360 बाई 15, इसी को काटिएगा तो निकल के आएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 चौका 60, 224 किलोमीटर x का मान। नहीं बुझाया हो तो बताइए भाई, 224 किलोमीटर यही आपका आंसर है। ये आपका एलसीएम वाला कहानी था 336। ए से सी का दूरी, ए से सी का दूरी x/2 किलोमीटर, सी से बी का दूरी x/2 किलोमीटर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ए से सी पर जाने में स्पीड दिया था 21 किलोमीटर प्रति घंटे का, सी से बी पर जाने में दिया था 24 किलोमीटर प्रति घंटे का, टोटल टाइम लग गया 10 घंटे का। तो टाइम ए से बी पर जाने में कितना लगा, तो बोलिएगा ए से सी पर जाने में जितना लगा होगा और सी से बी पर जाने में जितना लगा होगा, इसीलिए लिखिए
कि टाइम टेकन टू क्रॉस AC प्लस टाइम टेकन टू क्रॉस CB बराबर बोल दिए टाइम टेकन टू क्रॉस AB। बस यहीं से डिस्टेंस टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हो गया x/2 किलोमीटर और स्पीड था किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर डिस्टेंस हो गया है C से B का x/2 किलोमीटर, स्पीड हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम मिला के 10 घंटा है। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आवर आवर बचेगा। सॉल्व करिएगा, x का मान 224 किलोमीटर 224 किलोमीटर निकल के आएगा। दिक्कत अगर है तो जल्दी बताइए। अब किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो जल्दी बताइए। 1 मिनट के बाद कटेगा, इसके बाद फिर एक फॉर्मूला बता देंगे फाइनली। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए, कटेगा अभी ज्वाइन करिएगा तुरंत।